बदला भाग 3। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे कमिश्नर रवि विजय से कुछ कहते हैं और विजय चौंक जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनो। विजय ये खबर सुनकर शांति से कहते हैं, मुझे कुछ काम है। शांति, विजय से क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विजय कहते हैं, कमिश्नर रवि का फोन आया था और वह कह रहे थे कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। तभी गौरव और कमल यह सब बात सुन लेते हैं और कुछ समय बाद वे दोनों अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी कमिश्नर रवि आते हैं और विजय से कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। विजय कमिश्नर रवि के साथ चलते हैं। जब वह लोग अंदर जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है अजय का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ है। विजय को बड़ा सा झटका लगता है। तभी कमिश्नर रवि विजय को संभालते हुए कहते हैं, विजय अपने आप को संभालो, अगर तुम ऐसा करेंगे तो तुम्हारी पत्नी को कौन संभाल लेगा। कुछ समय बाद अजय कैलाश को अंतिम संस्कार के लिए घर पर लाया जाता है। तभी दूर के रिश्तेदार भी अजय के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। तभी गौरव अजय से कहता है, अजय भैया, जब तक मैं आपकी मौत का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गौरव भी अजय की तरह बन जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद गौरव अजय की तस्वीर से बात करते हुए कहता है, आपके बगैर यह घर कैसे चलेगा? तभी वहां कमल आता है और गौरव से कहता है, हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अजय भैया अच्छी जगह पर गए हैं। तभी गौरव और कमल शांत बैठकर अजय को याद करते हैं। कहानी का टाइमलाइन बदल जाता है। 3 महीने बाद सुबह का अलार्म बजता है। गौरव नींद से आंखें खोलता है और कहता है कि अरे यार, वही ऑफिस वाला शेड्यूल, जिंदगी में कुछ नया है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर हमें एक नया एंट्री दिखाई देता है। चलिए मिलते हैं खन्ना परिवार से। ये है मनीष खन्ना, ये है परिवार के बड़े सदस्य, और ये है माधुरी खन्ना, मनीष खन्ना की पत्नी, और ये है निशा खन्ना, मनीष खन्ना की बेटी, और ये है अनिकेत खन्ना, परिवार का बेटा, और ये दोनों हैं रेखा और तानिया। कभी खन्ना परिवार नाश्ता पर बैठा हुआ होता है। मनीष खन्ना अनिकेत से पूछता है, तेरे और प्रीति के बीच सब कुछ कैसे चल रहा है? अनिकेत कहता है, पापा सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी अनिकेत को फोन आता है। और उसके बाद एक नई एंट्री होती है, प्रीति शर्मा। ये अनिकेत की मंगेतर है। प्रीति और अनिकेत कॉलेज में मिले और वे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रीति अनिकेत से कहती है, अरे यार, मैं तुम्हें कितने फोन किया पर तुम है कि फोन आंसर ही नहीं कर रहे हो। अनिकेत कहता है, अरे मेरा बैटरी डाउन हो गया था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया परिवार में गौरव पिताजी से कहता है, पिताजी, ये जो बिजनेस के अंदर नया प्रोजेक्ट आया है, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? पिताजी कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर अजय होता तो अजय कुछ ना कुछ कर ही लेता। विजय और शांति कहते हैं, कितने दिन के बाद यह नाम सुना। गौरव का फोन बज उठता है। गौरव फोन काटते हुए कहता है, पिताजी, वाजिद खान हमारे ऑफिस में आकर हंगामा कर दिया। विजय कहते हैं, अभी यह ऑफिस में क्यों आ रहा है? गौरव कहता है, पिताजी हमें जाना पड़ेगा, ऑफिस में सभी लोग डरे हुए हैं। गौरव बाइक स्टार्ट करता है और वे लोग बाइक पर बैठकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह लोग ऑफिस की तरफ आते हैं, वाजिद खान कहता है, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। और वाजिद खान बंदूक गौरव के सर पर रखता है और विजय की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहता है, चल बता, अजय सिंघानिया किधर है? अगर तूने नहीं बताया तो पता है ना मैं इसके साथ क्या करूंगा। विजय कहते हैं, तुम्हारी जिसके साथ दुश्मनी थी वह तो मर गया। वाजिद खान ताली बजाते हुए कहता है, कहानी अच्छा बना लेते हो, इसको किधर और इस्तेमाल करो। विजय कहते हैं, हमने 3 महीने पहले उसका अंतिम संस्कार किया है। वाजिद खान कहता है, लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है, इस बंदूक के अंदर गोली है, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। वाजिद खान हवा में फायर करता है। तभी ऑफिस के सभी लोग डर जाते हैं। गौरव तभी कहता है, देखो वाजिद भाई, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। तभी गौरव विजय से कहता है, पिताजी एक काम करो, आप अर्जुन को फोन लगाओ। विजय अर्जुन को फोन करते हैं और पूरी बात बताते हैं।
कुछ मिनट बाद अर्जुन आता है और वाजिद से पूछता है, देख वाजिद, ये दुश्मनी हम तीनों के बीच में है। अभी एक तो इसमें से मर गया, अगर तू चाहे तो मेरी जान ले सकता है, लेकिन इन दोनों को कुछ मत करना। तभी कुछ समय बाद विजय, गौरव, अर्जुन और वाजिद खान को पुलिस सायरन का आवाज सुनाई देता है। और वह गाड़ी ऑफिस की तरफ आ रही है। वाजिद खान डरते हुए कहता है, पुलिस को किसने बुलाया? तभी वहां से कमल आता है और कहता है, मैंने बुलाया, पुलिस ऑफिस के बिल्डिंग में आती है और वाजिद खान से कहती है, तुम्हारा खेल खलास वाजिद खान। और कुछ समय बाद पुलिस वाजिद खान को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी ओर खन्ना परिवार में अनिकेत और प्रीति की शादी की तैयारी चल रही है। तभी मनीष खन्ना कहते हैं, कैमरा वाले से एक कैमरा वाले अच्छी तस्वीर खींचने और बाकी के लोग शादी की डेकोरेशन की तरफ लगे हुए हैं। तभी निशा रेखा से कहती है, रेखा, तूने जिस आदमी को बचाया था, क्या वह ठीक है? क्या रेखा कहती है, पता नहीं, शायद ठीक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर शांति विजय से कहती है, विजय, अब यह बिजनेस तुमसे अकेले संभाल नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, उसको बुला लो। विजय कहते हैं, शांति, तुम्हें तो पता है ना, 20 साल पहले जो हुआ था उसके बाद वह आएगा। क्या शांति रहती है? वह आएगा। और यह सब बातें गौरव सुन लेता है और यह सब पता करने के लिए कमिश्नर रवि के पास जाता है। कमिश्नर रवि गौरव से कहता है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं रात को तुम्हें फोन करके पूरी बात बताऊंगा। कमिश्नर रवि विजय को फोन कर है, विजय, तूने तेरे बेटे को क्या बताया 20 साल पहले घटना के बारे में? गौरव मुझसे पूछ रहा है, क्या मैं बता दूं? कुछ समय बाद गौरव अपने कमरे में सो रहा था। तभी कमिश्नर रवि का फोन आता है। कमिश्नर रवि जो बात गौरव से कहता है, वह बात सुनकर गौरव चौंक जाता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले? क्या गौरव को सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? जानेंगे हम बदला कि अगले भाग में।